नमस्ते दोस्त और आपका वेलकम है IC72 सर्टिफिकेशन कोर्स के मोटर इंश्योरेंस मॉड्यूल में। IC72 बुक लाइसेंशिएट, एसोसिएटशिप और फेलोशिप एग्जाम्स कंप्लीट करने में बहुत मदद करती है। आज हम सीखेंगे कि ये मोटर इंश्योरेंस का बिजनेस कैसे चलता है, क्या लॉज हैं और आम पॉलिसी होल्डर के लिए इसके क्या मतलब हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा रोड मैप। हम कवर करेंगे बेसिक्स, उसका हिस्ट्री, लॉज, कोर प्रिंसिपल्स और आजकल के मार्केट के नए ट्रेंड्स। कोर्स का मकसद है आपको इतनी नॉलेज देना कि आप इमर्जिंग रिस्क समझ सकें, चाहे वो व्हीकल डैमेज का हो या थर्ड पार्टी लायबिलिटी का। तो पहला सवाल, इंश्योरेंस आखिर है क्या? डेफिनेशन के हिसाब से ये एक ऐसा लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कंपनी एक सर्टेन रिस्क ले लेती है अग्रीड टर्म्स पे। लेकिन मोटर इंश्योरेंस खास क्यों है? क्योंकि ये एक ही कॉन्ट्रैक्ट में दो अलग कवर देता है। एक अपनी गाड़ी के नुकसान का, ओन डैमेज, और दूसरा किसी थर्ड पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी को पहुंचे नुकसान का, थर्ड पार्टी लायबिलिटी। ये थर्ड पार्टी वाला कवर मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 के सेक्शन 146 से कंपलसरी है। मतलब बिना इंश्योरेंस के पब्लिक रोड पे गाड़ी चलाना ही इलीगल है। अब थोड़ा हिस्ट्री। मोटर इंश्योरेंस की शुरुआत इंग्लैंड में 1895 में हुई थी। इंडिया ने फॉलो किया और 1939 के एक्ट ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को कंपलसरी कर दिया। 1988 का नया एक्ट आया जो आज भी चलता है। 2008 से पहले प्रीमियम रेट्स फिक्स्ड टैरिफ के हिसाब से होते थे। 2008 के बाद कंपटीशन आया, लेकिन IRDA ने कहा कि पॉलिसी वर्डिंग्स वही रहेंगी। आजकल मार्केट बहुत वाइब्रेंट है। हाइब्रिड कार्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स जैसे नए चैलेंजेस आ रहे हैं। मार्केट का हाल कैसा है? 2010-11 में लॉस रेशियो 213% था। मतलब हर 100 रुपए के प्रीमियम पे 213 रुपीस के क्लेम्स। ये गिरकर भी 145 रुपीस पे आया, लेकिन अभी भी अलार्मिंग है। थर्ड पार्टी की प्रीमियम हर साल बढ़ती है। 2011-12 में 58% बढ़ी। क्यों? क्योंकि क्लेम्स बहुत होते हैं। 72 केसेस कोर्ट तक पहुंचते हैं और फ्रॉड भी बढ़ रहा है। लेकिन ग्रोथ के लिए पोटेंशियल भी है। गाड़ियों की सेल बढ़ रही है, रिन्यूएबल बिजनेस स्ट्रांग है। अब हम प्रिंसिपल्स पे आते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, अटमोस्ट गुड फेथ या उबे रेमाई फीडेस। मतलब पॉलिसी लेते वक्त आपको कंपनी के साथ पूरी ट्रांसपेरेंसी रखनी है। अगर आपके साथ पहले 2 एक्सीडेंट हो चुके हैं और आपने प्रपोजल फॉर्म में नो लिखा है, तो क्लेम के टाइम कंपनी पॉलिसी कैंसिल कर सकती है। केस टर्नर वर्सेस ग्रीन इसी का है। आपको अपनी गाड़ी का यूज, ड्राइवर का हेल्थ, सब कुछ डिस्क्लोज करना है। अगला प्रिंसिपल, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। मतलब आपको इंश्योरेंस करने का लीगल हक तभी है जब आपको फाइनेंशियली नुकसान होगा। गाड़ी का मालिक तो है ही, लेकिन बैंक यानी फाइनेंसियर का भी इंटरेस्ट है लोन की अमाउंट तक। सेलर, बायर, जॉइंट ओनर्स, सबका इंटरेस्ट हो सकता है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इंश्योरेंस आपको प्रॉफिट देने के लिए नहीं, बल्कि लॉस से बचाने के लिए है। अगर आपकी पुरानी गाड़ी टोटल लॉस हो जाती है, तो आपको उसका करंट मार्केट वैल्यू IDV मिलेगा, नई गाड़ी के पैसे नहीं। सबरोगेशन का मतलब है सब्स्टिट्यूट। अगर किसी और की गलती से आपकी गाड़ी को नुकसान हुआ, तो आपकी कंपनी आपको क्लेम देकर आपकी जगह ले लेगी और उस गलती करने वाले से पैसे रिकवर कर लेगी। कंट्रीब्यूशन तब आता है जब एक ही गाड़ी 2 पॉलिसी से इंश्योर्ड हो। दोनों कंपनीज मिलकर क्लेम शेयर करेंगी। प्रॉक्सिमेट कॉज, सीधी सी बात है, क्लेम तभी मिलेगा जब लॉस का सीधा साधा कारण इंश्योर्ड पेरिल हो। एक्सीडेंट, फायर, थेफ्ट कवर्ड है, लेकिन गाड़ी पूरी हो गई इसलिए इंजन फेल हुआ, फिर एक्सीडेंट हुआ, ये कवर्ड नहीं होगा। अब मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988, हमारा मेन लॉ यही है। इसके खास चैप्टर्स हैं चैप्टर 10 लायबिलिटी विदाउट फॉल्ट, यहाँ नो फॉल्ट लायबिलिटी आती है। चैप्टर 11 थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, यही कंपलसरी इंश्योरेंस का रूल है। और चैप्टर 12 क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स, जहाँ एक्सीडेंट के क्लेम्स का फैसला होता है। गाड़ी चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन, फिटनेस और परमिट होना जरूरी है। अगर फिटनेस एक्सपायर्ड है तो रजिस्ट्रेशन इनवैलिड है और इंश्योरेंस भी इनइफेक्टिव हो सकता है। परमिट कमर्शियल व्हीकल्स के लिए होता है। किस टाइप का परमिट है, लोकल गुड्स कैरियर, नेशनल परमिट, टूरिस्ट परमिट, ये रिस्क डिसाइड करता है और प्रीमियम भी। लाइसेंस भी बिल्कुल वैलिड और सही टाइप का होना चाहिए। 16 साल की उम्र में आप नॉन गियर्ड बाइक चला सकते हैं, 18 में कार, और 20 साल से पहले ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लाइसेंस नहीं मिल सकता। लाइसेंस एक्सपायर हो गया तो 30 डेज के अंदर रिन्यूअल करो, वरना टेस्ट देना पड़ेगा। अब मार्केट की असली कहानी। 2000 में प्राइवेट कंपनीज आईं तो उन्होंने प्रॉफिटेबल प्राइवेट कार बिजनेस पकड़ा। रिस्की कमर्शियल व्हीकल्स का थर्ड पार्टी लॉस पब्लिक सेक्टर कंपनीज पर रह गया। इस क्राइसिस से बचने के लिए 2006 में मोटर थर्ड पार्टी पूल बनाया गया। सारी कंपनीज ने अपने कमर्शियल व्हीकल के थर्ड पार्टी प्रीमियम एक कॉमन पूल में डाले
और उस पूल से सारे क्लेम्स शेयर किए। GICRE इसका एडमिनिस्ट्रेटर था। ये सिस्टम 2016 तक चला ताकि हर किसी को इंश्योरेंस मिले। एक और स्मार्ट प्रैक्टिस है नॉक फॉर नॉक अग्रीमेंट। सोचिए दो इंश्योर्ड कार्स आपस में टकरा जाती हैं। ट्रेडिशनली कंपनीज के बीच नेग्लिजेंस की लड़ाई होती। इसमें टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होता। KFK के तहत दोनों कंपनीज अपने अपने कस्टमर की गाड़ी ठीक करवा देंगी, चाहे उनका कस्टमर गिल्टी हो या नहीं। फायदा क्या? क्लेम जल्दी सेटल होगा, लीगल कॉस्ट कम होगा और आखिर में प्रीमियम भी कम रहेगा। यही वजह है कि आजकल आपकी गाड़ी डैमेज होने पर आपकी ही कंपनी क्लेम देती है, दूसरी कंपनी से नहीं लड़वाती। तो समराइज करें तो मोटर इंश्योरेंस एक यूनिक कॉम्बिनेशन है OD और TP कवर का। ये स्ट्रिक्ट लीगल फ्रेमवर्क में चलता है। कोर प्रिंसिपल्स इसकी बैकबोन है और मार्केट ने TP पूल जैसे शेयरिंग मैकेनिज्म्स और नॉक फॉर नॉक जैसे एफिशिएंट एग्रीमेंट्स के थ्रू अपने आप को अडैप्ट किया है। इन फंडामेंटल्स को समझना हर इंश्योरेंस प्रोफेशनल के लिए जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ध्यान देने के लिए। उम्मीद है सेशन इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अब आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट कीजिए।